गुड मॉर्निंग गर्ल्स। जैसा कि कल मैंने आपको एमए फाइनल ईयर का सिलेबस बता चुकी हूँ। मैं आपके टोटल 5 पेपर हैं, तो आज हम आपको छठा पेपर स्टार्ट करने में जा रही हूँ। ठीक है, जो आपका जो छठा जो फैमिली रिलेशन है, इसका जो पूरा जो पेपर का जो नाम है वो फैमिली रिलेशन एंड फैमिली वेलफेयर, पूरा नाम आपके पेपर का ये है। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले जो है वो फर्स्ट यूनिट शुरू करेंगे। फर्स्ट यूनिट है वो, उसका जो टॉपिक है वो है मैरिज। मैरिज का क्या अर्थ है, उसके क्या प्रकार हैं, क्या उसके फंक्शंस हैं, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, क्या गोल्स हैं, और फिर क्या व्यक्ति तैयार है शादी के लिए, रेडीनेस फॉर मैरिज, और साइकोलॉजिकल, सोशल, फिजियोलॉजिकल, इकोनॉमिक्स, क्या क्या एटसेट्रा एडजस्टमेंट होते हैं, और क्या क्या उसकी सफलता में कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं जो उसको सक्सेस भी कर सकते हैं, और ऐसी कौन कौन सी जो कन्फ्लिक्ट्स हैं या बाधाएं हैं जो कि उसको मैरिज के लिए बाध्य करती हैं। तो आज मैंने आपको व्हाट्सएप पे नोट्स भेज दिए हैं, जिसके अंतर्गत मैंने विवाह का अर्थ और उसकी परिभाषा और इसके प्रकार भेजे हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगी। देखिए, मैरिज का क्या अर्थ है। मैरिज है अर्थात जो वधू को वर के घर ले जाना। विवाह का जो शाब्दिक अर्थ है, वधू को वर के घर ले जाना। विवाह को परिभाषित करते हुए बहुत सारे अनेक अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, जिसमें कि लूसी मेयर वो लिखते हैं कि वह स्त्री पुरुष का जो विवाह है वो स्त्री और पुरुष का एक ऐसा योग है जिससे स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाए, जो संतानों को जन्म देते हैं और उस संतान को वैध घोषित करते हैं, और इसके फलस्वरूप माता पिता एवं बच्चों को समाज में कुछ अधिकार और परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। बहुत सारी अनेक अलग अलग इसकी परिभाषाएं दी हुई हैं। WHO ने अलग इसकी परिभाषा, WHR ने इसकी अलग परिभाषा दी है। कुछ रिसर्चेस भी हुई हैं मैरिज के ऊपर, उसकी अलग परिभाषाएं दी हुई है। वेस्टर्न मार्क है, उसके अनुसार जो इसकी परिभाषा है वो अलग है। बोगार्ट्स के अनुसार इसकी परिभाषा अलग है। जैसे बोगार्ट्स कहते हैं कि विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था होती है। मजूमदार और मदान ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जॉनसन के अनुसार इसकी परिभाषा अलग है। गिलिन के अनुसार इसकी परिभाषा अलग है। तो ये सारी परिभाषाएं मैं आपको भेज चुकी हूँ, आप उसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। फिर विवाह के प्रकार, विवाह के जो प्रकार हैं, विवाह के प्रकारों को हमने 2 भागों में बांटा है, जैसे कि एक विवाह और बहुविवाह। बहुविवाह के अंतर्गत इसको पुनः कई भागों में हम बांटते हैं, जैसे कि बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह, द्विपत्नी विवाह और समूह विवाह। एक विवाह, इसका अगर हम पहला देखें, एक विवाह क्या होता है। उस विवाह को एक विवाह कहा जाता है जिसमें ना केवल एक पुरुष की केवल एक पत्नी या एक स्त्री का एक ही पति हो, बल्कि दोनों में से किसी की मृत्यु हो जाने पर भी दूसरा पक्ष अन्य विवाह ना करे, वो एक विवाह कहलाता है। एक विवाह में एक समय में एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है, जिसमें भी कई रूप पाए जाते हैं। एक रूप वह है जिसमें एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह होता है और किसी एक पक्ष की मृत्यु हो जाने पर भी दूसरा जो पक्ष है वो विवाह नहीं कर सकता है। और तीसरा रूप वह है जिसमें तलाक या मृत्यु हो जाने पर दूसरा विवाह कर लिया जाता है। एक विवाह या और बहुविवाह का